welcome back in today's class. Today we will be starting chapter 1 of class 11th, that is sets. And इस क्लास में हम उसका इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं सेट से. सेट्स हमारे पास ये उसकी डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कैसा वर्ड है यहाँ पे, क्या वर्ड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी चीज़ का हमारे पास कलेक्शन है. ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं हम उनको, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, और उसका एक कैसा कलेक्शन, कैसा अरेंजमेंट, वेल डिफाइंड सेट ऑफ. जैसे हम यहाँ पे वोवल लेके चलते हैं. अगर हमसे कोई बोलता है कि हमें कोई सेट बनाना है जो सभी वोवल को कंटेन करता हो, फर्स्ट थिंग जो हमारा सेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, इक्वल टू, और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, जो ये सारी चीज़ होती है, ये करली ब्रेसिस के अंदर रखी जाती है. ये इसका तरीका है लिखने का. ये जो ब्रेसिस के अंदर लिखे जाते हैं इनको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी वही है. इनके तीन नाम है, कई इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कुछ इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, या कुछ इसको मेंबर्स भी बोल सकते हैं. ये इसको लिखने का तरीका है. अब स्टूडेंट जो ये वोवल्स हैं ये सबके लिए सेम होंगे. अगर कोई मेरे को वोवल लिखने के लिए बोलता है तो मैं भी AEIOU लिखूंगी, या किसी और बच्चे को, या किसी और अदर कंट्री में भी हम जाते हैं तो भी हमारे पास वोवल तो चेंज नहीं होने वाले. तो इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो सबके लिए चीज़ें सेम रहे, ठीक है, जो सबके लिए डिफाइंड बिल्कुल वेल तरीके से हो, उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन. इसका अगर हम ऑपोजिट लेके चलते हैं, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के 11 जो क्रिकेट के बेस्ट वो है ना, बेस्ट बैट्समैन है हमारे पास, उसका हमें एक कलेक्शन बनाना है 11 का. अब कोई एक पर्सन है, उसके लिए उसके बैट्समैन जो होते हैं, जो बेस्ट वो अपनी कैटेगरी में रखता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए डिफरेंट होंगे. किसी बी पर्सन के लिए वो डिफरेंट होंगे. तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा. जो चीज़ें एक पर्सन के लिए अलग और दूसरे पर्सन के लिए अलग हो जाए, वी कैनॉट कॉल देम एज वेल डिफाइंड. तो ये डिफरेंस होता है वेल डिफाइंड वर्ड का, जो इसके अंदर यहाँ पे है. तो इस केस में स्टूडेंट्स ये हमारा एक सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो परसेप्शन है, जो चॉइसेस हैं, वो डिफरेंट पर्सन के लिए चेंज हो जा रही है. बट इस केस में ऐसा नहीं हो सकता. वोवल जो होंगे वो यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम रहने वाला है. तो ये वेल डिफाइंड के केस में आएगा आपके पास. इसको हम सेट लेके चलेंगे, बट ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा. ठीक है. अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं. ये हमारे पास बिलोंग्स टू का सिंबल है. ये ऐसे ई बना के और ऐसे बना के और ई, ये इसका सिंबल होता है हमारे पास. बहुत जगह यूज होगा हमारे पास. जैसे अगर हम लेके चले सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसको हमने एक्स से डिनोट कर दिया. यहाँ पे जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और देखो ये उसके मेंबर्स हैं, ये उसके एलिमेंट्स हैं. नेचुरल नंबर को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, मतलब एंडलेसली जाएंगे. और स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंबल बन जाएगा डज नॉट बिलोंग टू. ऐसे इसको इस लाइन से कट कर दिया, मतलब ये डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल आ जाएगा. ठीक है. अब हमारे पास आता है कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है हमारे पास. तो सेट को रिप्रेजेंट करने के स्टूडेंट हमारे पास दो तरीके हैं. एक तो रोस्टर, या हम उसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं. दूसरी हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म. कुछ क्वेश्चन में आपको रोस्टर देके आपको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कराया जाएगा, या उसका उल्टा सेट बिल्डर देके आपको रोस्टर बनवाई जाएगी. तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं. जब हम रोस्टर में या टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहले तो वो लिस्टेड होने चाहिए. लिस्टेड मतलब उनका अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए. ठीक है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए हमारे पास. दूसरा, वो ब्रेसिस के अंदर एनक्लोज होना चाहिए. जैसे अभी हमने पीछे बात की थी कि एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या मेंबर जो भी हमारे होते हैं, उनको हम हमेशा कर्ली ब्रेसिस के अंदर डालेंगे. ऑर्डर हमारे पास कैसा होता है, इमैटेरियल होता है. ऑर्डर मतलब हमारे पास कैसा हो सकता है, आगे का पीछे और पीछे का हमारे पास क्या हो सकता है, आगे हो सकता है. लिस्टेड का मतलब हमारे पास कैसे था कि हम उसको एक प्रॉपर मैनर्ड तरीके में अरेंज कर सकें, जैसे हम AEIOU को कर रहे थे. ठीक है. और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते. एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड. जैसे अगर आपको यहाँ पे बोल दिया जाता है, लेट अस टेक, यहाँ पे बोल दिया जाता है वर्ड बोल दिया जाता है फुल, FULL, और आपको इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है. तो एक सेट हम बना लेंगे A, और इसके अंदर स्टूडेंट जो हम इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे वो F लिखेंगे, कोमा U लिखेंगे, और जो 2 बार L था स्टूडेंट उसको 1 टाइम लिखा जाएगा. ठीक है. इसका ये मतलब है एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड. जो एलिमेंट्स 2 बार हैं अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, वो कभी भी रिपीट नहीं होते. उसको लिखने का ये तरीका है. ठीक है. अब हम आ जाते हैं अपनी सेट बिल्डर फॉर्म में, जो इसकी दूसरी टाइप है सेट को रिप्रेजेंट करने की. पहली बात तो इसको लिखा जाता है डेफिनेशन की फॉर्म में. आपको ऐसे दिया जाएगा, मतलब ये रोस्टर फॉर्म है आपके पास, A = AEIOU. इसकी सेट बिल्डर अगर आपको बनाने के लिए बोला जाता है, इसके एज सच कोई रूल नहीं है, बट इसका एक ही मेन रूल है कि ये डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा जाता है. सेट बिल्डर A, इसको लिखने का तरीका देखना स्टूडेंट, करली ब्रेसिस X
इज सच दैट जो एक्स है वो एक वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट का। ये क्या है हमारे पास सारे वोवल है, तो इसका लिखने का तरीका ए तो हमारा ए ही रहेगा, ब्रेसिस एक्स, और एक्स क्या है हमारे पास, क्या है, एक वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट का। जैसे अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे होता ए इज इक्वल टू 2,4,6,8, अगर ऐसे होता और हमें बोला जाता है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए, तो ए कैसे बन जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ये 2 के मल्टीपल चल रहे हैं, लेस देन 10 सॉरी, 8 तो आएगा ना इसके अंदर, तो इसमें क्या आ जाएगा, x इज ए मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल है लेस देन 10, तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से, तो ये क्या बन जाती है हमारे पास, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाती है। ठीक है, ये मेंशन करना जरूरी है, आप इतना लिख दोगे तो 2 के मल्टीपल तो एंडलेस होते हैं, चलते जाएंगे, तो ये चीज़ जरूरी, मतलब हमें यहाँ पे लिमिट लगानी जरूरी है कि या तो आप लिख सकते हैं x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल टू और लेस देन 8, आप इसमें ऐसा भी लिख सकते थे, या आप इक्वल टू 8 भी लिख सकते थे, या आप लिख सकते हैं लेस देन 10 तो आपके पास यही बनेंगे, यही चारों बनेंगे। तो ये स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट करने का वे है। चलिए, और इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में क्या जानना ज़रूरी है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम बार बार इन वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे उसके लिए हम वर्ड डिनोट करेंगे कैपिटल N। जहाँ पे स्टूडेंट हम होल नंबर की बात करेंगे, होल नंबर हमारे पास W से डिनोट होंगे। होल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 2, ये तो अभी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपके पास नेचुरल नंबर है। होल नंबर में बस और नेचुरल नंबर में इतना डिफरेंस है कि एक 0 एडिशनल होती है, बाकी आपके पास सारा सेम जाएगा। अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स से स्टूडेंट आपके पास नेगेटिव भी होते हैं, जैसे -4 -3, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव और 0 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, 0 1 2 3 इस तरीके से आपका चला जाएगा, ये आपके इंटीजर्स बन जाते हैं। रेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q या न्यूमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, जैसे अगर हम यहाँ पे बोले 1/2 या हम यहाँ पे बोले 4/7, ये हमारे पास क्या होते हैं, सारे रेशनल नंबर। और रियल नंबर वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सके, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, कैसा भी नंबर आपके पास हो, चाहे वो होल नंबर हो, आपके पास नेचुरल नंबर हो, आपके पास इंटीजर हो, ये इनके लिए लेटर जो यूज होंगे, सभी इंटीजर्स के लिए जो वर्ड यूज होगा दैट विल बी यूज्ड एज Z, रेशनल नंबर के लिए जो वर्ड यूज होगा दैट विल बी कैपिटल Q, रियल नंबर के लिए आपका जो यूज होगा दैट विल बी R। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक सिंबल और यूज होता है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं सबसेट। इसमें और उसमें देखो एक ही डिफरेंस है कि उसमें ये वाला जो सिंबल था आपके पास, ये बिलोंग्स टू का सिंबल था, बिलोंग्स टू, ठीक है, और ये वाला सिंबल जो आपके पास रहता है ये सबसेट रहता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसेट का एक है हमारे पास सेट कैपिटल A, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 2 4 6, ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, और B आपके पास एक एलिमेंट है जिसके अंदर है आपके पास सिर्फ 4, तो स्टूडेंट इसमें जो B है उसका एक ही एलिमेंट है और वो किसके अंदर है, A के अंदर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, B इज अ सबसेट ऑफ A, B का जो एलिमेंट है वो A के अंदर है, तो इसको लिखने का तरीका आपके पास ये रहेगा, B जो है वो A का एक सबसेट है। ठीक है, ये सबसेट का मतलब होता है, सबसेट का जो फर्स्ट वाले के एलिमेंट होते हैं वो सेकंड वाले के अंदर जरूर कंटेन होते हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ सबसेट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। We will start exercise 1.1 in that video. Till then, take care of yourself and goodbye.